किसी भी महीने की 2, 12, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए लोग, यानी कि जिनका मूलांक 2 है, जो मून से रूल होते हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है, हर एक एस्पेक्ट्स में क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जिनका स्वामी मून है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, ओ माय गुडनेस। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की बात करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मून इमोशंस का प्लैनेट है एंड जो हमारा 2025 रूल कर रहे हैं वो नंबर 9 रूल कर रहे हैं। तो दोनों की कुछ खास जमती नहीं है, और जहां खास नहीं जमती हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस आने तो तय है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, ऑलरेडी आपने बहुत देखा है, बहुत फेस किया है, काफी हर्ट आप रहे हो, और जैसे कि आपका प्लैनेट मून है जो इमोशंस एंड मनी के फ्लो को दिखाता है, वहीं पर मैं ये चीज देख पा रही हूं कि 2025 में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑन ऑफ रहने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, जो भी, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर है ना, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एक गैप आप फील करोगे, एक डिस्टेंस आप फील करोगे, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनते हुए नहीं नजर आएगी। अनदर थिंग, जो लोग 2025 में शादी करने की सोच रहे हैं और रूल होते हैं नंबर 2 से, उनके लिए एडवाइस है कि उनको शायद अपनी मैरिज को ना पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन नहीं करते तो मैरिज के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पर पूरी ना हो पाए और आप हर्ट हो जाओ। ठीक है, तो मैं जो देख रही हूँ रिलेशनशिप के मैटर में, आपका जो 2025 है ये अक्टूबर मंथ तक ऐसे रहने वाला है। बट आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, दिस इज अ फेज, ये एक फेज है जो निकल जाएगा। ठीक है, अक्टूबर के बाद चीजें चेंज हो रही हैं, प्लैनेट रेट्रोगेट हो रहे हैं, और उसके बाद जो मैं देख रही हूं आपका टाइम काफी अच्छा आ रहा है और 2026 काफी अमेजिंग आपके लिए रहेगा इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपके करियर की बात करूं, तो करियर में मैं ऐसा देख रही हूं कि सबसे पहले तो आपको गोल सेट करने की जरूरत है। आज तक आप अपनी लाइफ में ना कोई गोल सेट कर नहीं पाए हो, आप गोल सेट करते हो, बीच में छोड़ देते हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आपको गोल सेट करना होगा। गोल को सेट करने के साथ साथ आपको 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप हमेशा से करते आए हो, यानी कि चीजों को कल पे टालना, वो खत्म करना होगा। अगर अब भी प्रोक्रेस्टिनेशन कंटिन्यू रहेगा तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ का जो एक गोल्डन पीरियड है ना प्रोग्रेस करने का, आपने वो खो दिया। क्योंकि जहां पर आप इमोशनली स्ट्रगल होने वाले हो, वहीं पर यहाँ करियर वाइज आप बहुत ग्रो कर सकते हो, बट आपकी ये एक हैबिट आपको पीछे खींच सकती है। ठीक है, तो अपने गोल्स को बहुत अच्छे से सेट करके प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक लो और चीजों को वर्कआउट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करो। शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो दिस इज अ गुड टाइम, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। जॉब अगर आप कर रहे हो, आपका प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन हो सकता है। आप काम के सिलसिले से कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो, आपको अच्छी सैलरी पैकेज के ऑफर आ सकते हैं। बिजनेस पर्सन हो तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। सो बेसिकली करियर के लिए दिस इज अ वेरी गोल्डन पीरियड, वेरी गुड टाइम, बट कंडीशंस जो साथ आ रही हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। यहां पर एडवाइस एक मैं आपको ये करना चाहूंगी मनी मैटर को लेकर कि जो आपकी सेविंग्स हैं, हो सकता है कि आप कुछ इतने बड़े बड़े डिसीजंस बना लो जहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े, तो अपनी सेविंग को थोड़ा सा अवॉइड करो कि आप यूज ना करो। अगर आप एक बार सेविंग यूज करने लग गए तो हो सकता है कल को आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना पड़ जाए। ओके, तो जो आपने अब तक सेव किया उसको सेव ही रहने दो, ट्राई करो कि आप चीजों को वैसे ही वर्कआउट कर पाओ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको अच्छी या डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है, तो ये साल उनके लिए गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप आईपीएस, यूपीएस, एनी गवर्नमेंट एग्जाम आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप करो, आपने गिव अप नहीं करना, अपना एग्जाम बुक करो, और इस साल बहुत हाईली चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके अलावा अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत में देखो एज सच कोई बिग एलिमेंट आपको नहीं आने वाला है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जिसको आपको डायग्नोज करने की जरूरत है, बट मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। इतनी ज्यादा खराब होने वाली है कि जो फीमेल है स्पेशली, उनको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लाइक हार्मोन इम्बैलेंस,
थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, इस तरह की, क्योंकि आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो फीमेल है वो रिलेशनशिप में काफी सेंसिटिव होती है, और जैसे कि आपको पता है कि इमोशनली कनेक्शन जो नहीं फील होने वाला, उसकी वजह से आप लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना बढ़ सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हो। सेम लाइक मेल, उनको मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकते हैं, उनको लगेगा कि किसी चीज में कोई पर्पस ही नहीं है और काफी आइसोलेटेड वो फील करने लगेंगे। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मेडिटेशन करनी है, पॉजिटिव रहना है, और जब चीजें खराब हो रही हैं तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि परमानेंट डैमेज नहीं हो रहा, दिस इज ओनली अ फेज जो कि निकल जाएगा, अक्टूबर तक का है, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी को प्रिडिक्ट करूं तो देखो, मैं आपको दो चीज बोलना चाहूंगी। एक तो ये कि इस साल अपनी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस ना बनाए, यानी कि स्टिक विद योर प्रीवियस प्लान्स। अपनी जो आपकी जैसी भी लाइफ चली आ रही है, अच्छी, बुरी, ऑर्डिनरी, आप थोड़ा सा उसके साथ ही स्टिक रहो। कोई बहुत बड़े या बहुत नए चेंजेस मत बनाओ, क्योंकि नए चेंजेस हो सकता है कि आपको अडेप्ट करने में टाइम लग जाए या वर्कआउट होने में टाइम लग जाए। तो नए चेंजेस बनाने से आप बचो। और सेकंड थिंग, आप खुद पे ये भरोसा रखो कि ये सिर्फ एक फेज है जो निकलेगा। पॉजिटिव रहो, नई डायरेक्शन की बजाय जिस फ्लो में आप काम कर रहे हो उस फ्लो में काम करते रहो, और जो भी चीज आप करना चाहते हो अपने करियर को लेकर, बी असर्टिव, बी श्योर। कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी इस साल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आप कंफ्यूजन में कोई भी चीज करोगे तो भूल जाओ कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसा रहने वाला आपका 2025 जो मूलांक 2 से रूल होते हैं, तो आप एडवांस में अपने लिए डू और डोंट्स की लिस्ट बना सकते हो, स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हो, पूरी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, अपने 2025 में अपना पहला कदम रख सकते हो। अगर आपका कोई नोन भी है जो मूलांक 2 यानी कि मून से रूल होता है, आप उनके साथ इसको शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।